मुल्क की हालत है। अब जो लोग वहां पर बोल रहे हैं, मैं इसीलिए लोगों की आवाज सुनाती हूँ। हम ये बार बार आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए, पाकिस्तानियों का मुल्क है, इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। वो लेडी एंकर, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? बताइए डॉक्टर इरशाद, बताइए। हाँ। मुझे बोलने नहीं दिया आप। नहीं बोलिए सर, आपका ऑडियो चला गया था, आपका ऑडियो चला गया सर। मुझे जब डॉक्टर खान बोलता है, जब बोलने नहीं देते, मैं ये कह रहा था आरजू जी भी मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे? पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं बस ये बता दूं, आप जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी गेस्ट कोई नहीं हंस रहा है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, फकर साहब और आरजू जी हंस रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। ये बात करते हैं, ये बिलीव क्या? इन्हें आप नेशनलिटी दे दें दोनों को, वहां के हिंदुस्तान की, ताकि ये उधर ही राम राम करते रहे दोनों आपके साथ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब जो सच्चाई बोले उसे इंडियन सिटीजनशिप थमा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इनको, खान साहब एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर आपको, आप मेरी बात सुन लें। आपने बोला इनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप, मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पैनल में कोई मोहिबुल वतन पाकिस्तानी है तो फकर यूसुफजई और आरजू काज़मी है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये असल में चाहते हैं बिना झूठ बोले, सुनिए, ये सच बोलते हैं। और किसी भी बीमार को अगर आपको ठीक करना है तो कड़वी दवाई पीने का मादा होना चाहिए, और ये सच बोलते हैं। और ये सच क्यों? ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान दुनिया से आंखें मिलाता है। कब मिला ली पिछली बार आपने आंखें सर? क्यों झूठ बोलते हो? आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से, आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से। ये तो सर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म भी रिक्वायर्ड है। अगर भारत में कोई चीज गलत है तो मेरा फर्ज है बोलना एज एन इंडियन कि मेरे मुल्क में गलत है। आप लोग लीपा पोती मेरे मुल्क के पासबान है, पता नहीं कौन सी यहाँ पे शेरो शायरी कर रहे हैं। मेरे मुल्क के पासबान है पाकिस्तानी फौज, उस पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं हुजूर वाला, आप उस पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं जिसने 4 बार आपके आईन को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ जो ओ सर, पाकिस्तान की तारीफ करिए, पाकिस्तानी फौज ने तो रगड़ दिया आपको। आपकी नींदें हराम की है। सर हमारी नींद मत हराम करिए, आप अपनी नींदों की फिक्र करिए, हमारी नींद ठीक है। मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये कि डॉक्टर इरशाद मुझे डॉक्टर इरशाद सुनिए, मैं यही कह रही हूँ, आप यही झूठ क्यों परोसते रहते हैं अपनी जनता को? अब तो वो भी समझ चुकी है। एक व्यक्ति पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो बोल रहा हो ये बात जो आप कह रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं है, न जाने कितने मैंने चैनल्स देख लिए, कोई नहीं है जो ये कहता हो। वो कह रहे नेता लूट रहे, चोर हैं सबके सब, यही बोलते हैं सब। मैं एक बार मैं अचल जी से पूछना चाहती हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी समझाऊं, अचल जी बेहतर जानते हैं। अचल जी जरा बताइए कि अगर IMF ने नहीं दिया पैसा, अब ये डेड एंड पाकिस्तान के लिए क्या होगा अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में? अचल जी। देखिए सुचरिता, बात तो यह है कि अगर IMF का बेल आउट नहीं आता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान एकदम बैंकरप्सी और बहुत बुरी हालात पे पहुंच जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले दोहराया था, वो ये है कि पाकिस्तान की कुछ न्यूसेंस वैल्यू है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, दूसरे इनके यहाँ जो है फैक्ट्री है आतंकवाद की। और इन सब चीज़ों को देखते हुए और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि इसे फेल्ड स्टेट तो नहीं होने दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं से इसे कोई ना कोई इतना बेल आउट कर देगा कि ये थोड़ा सरवाइव कर जाए। क्योंकि इनकी तबाही जो है वो पूरे क्षेत्र के लिए जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है। उसका जो उसका रिपलिंग इफेक्ट है वो ग्लोबल भी हो सकता है।
तो डूबेंगे तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल हालात में है और इनके अवाम को भुगतना पड़ेगा उन सब गलतियों के लिए जो इनके हुक्मरान आज से नहीं, कल से नहीं, सालों साल से करते चले आ रहे हैं। इनको लगता है कि हिंदुस्तान यही चाह रहा है कि पाकिस्तान डूब जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि फकर यूसुफजई किसी नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी, हम जो डूबे, सुचरिता हम कभी नहीं चाहेंगे, और नहीं हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो सुचरिता, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी हम ये हमेशा समझते हैं, हम ये मानते कोई देश डिफॉल्टर हो उसके बाद पैसा। देखिए, आपका पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी, हाँ, आपकी पड़ोसी मुश्किल में है तो जरूर है उसका कहीं ना कहीं असर हम पे भी तो पड़ेगा। हमारे अगर पड़ोस में क्याओस हैं, हमारे पड़ोस में ये उथल पुथल मच रही है तो उसका, और क्या पता कोई इररिस्पॉन्सिबल आपकी हुक्मरान में से कोई ऐसी हरकत कर दे अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा करने के लिए, जिसका फिर हमारे ऊपर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो हम तो वैसे भी नहीं चाहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से भी नहीं चाहेंगे, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह से पत्रकार इस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। वहां पर ये कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां एक जंग शुरू हो चुकी है, एक जंग शुरू हो चुकी है जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। वहां के लोगों को यह भी लगता है कि कुछ हिस्से अलग भी हो जाएं। आप डॉक्टर इरशाद इसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप कहते रहते हैं सब नारा बुलंद कर रहे हैं कि सब ठीक है। जरा सुनिए इसे।